जब कोई डायरेक्ट आपसे हाथापाई करता है या आपका गला पकड़ लेता है, उस वक्त आप सोचने की हालत में नहीं रहते हो, उस वक्त तो आपका शरीर खुद ही रिएक्ट करता है। ये बातें आपके भीतर जो बैठा हुआ है उसके लिए कहा गया है। शरीर तो अपना काम करेगा ना। यही तो बात है कि हम बाहरी चीजों पे इस चीज को लागू कर देते हैं। भीतर से शांत रहना है, बाहर तो सब कुछ होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 6 श्लोक 7। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, और हम सब अर्जुन के ही जगह पे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है जानना कि उन्होंने क्या कहा था और आज हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो जो श्लोक है इसका, जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए परमात्मा सदा समीप रहता है। ऐसा व्यक्ति ठंड गर्मी सुख दुख मान अपमान इन सब में समान रहता है ना। क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं यहाँ पे कि ठंडी गर्मी सुख दुख मान अपमान, ये सब हम सब लोगों के साथ होता है और हम इसमें विचलित हो जाते हैं, तो इन सब में समान रहता है। अर्थात जिसने अपने मन को बस में कर लिया उसके लिए कोई भी परिस्थिति हिला देने वाली नहीं होती। हम सबको परिस्थितियां हिला देती हैं। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। कहानी है, एक गांव में रामदास नाम का संत रहता था। एक दिन गांव वालों ने देखा कि कोई व्यक्ति उन्हें भला बुरा कह रहा है, पत्थर फेंक रहा है, लेकिन रामदास बस मुस्कुराते रहे। लोगों ने पूछा, बाबा आपको गुस्सा नहीं आया, ये आपका अपमानित कर रहा है। रामदास बोले, अगर कोई मुझे फूल दे और मैं लूं ही नहीं तो वो फूल किसके पास रहेगा? सबने कहा, देने वाले के पास। तो रामदास बोले, वैसे ही अगर कोई मुझे गाली दे और मैं उसे स्वीकार ही ना करूं तो गाली उसी के पास रहती है, मैं क्यों परेशान हूं? मतलब आपको अगर कोई कुछ बुरा भला कहता है, आपका अपमान करता है, गालियां देता है, तो अगर आप उसे स्वीकार ही ना करें, उस पर रिएक्ट ही ना करें, तो वो उसी के पास रहेगा, वो आपको नहीं लग सकता। ठीक है ना। तो यहाँ जो कृष्ण का मूल संदेश है, कहना चाहते हैं, जब मन तुम्हारे नियंत्रण में हो तब कोई बाहरी स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। मन पर विजय संसार पर विजय है। मन पे विजय है तो संसार पर विजय है। जो अपने भीतर शांत है वही वास्तव में परमात्मा के साथ है। इसी पर एक दूसरी कहानी भी हम देख लेते हैं कि राजा और किसान की शांति, है ना। राजा जिसके पास सब कुछ है वो अशांत है, और किसान जिसके पास बहुत कम है, जीविकोपार्जन के लिए भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता है, वो बहुत ही शांत है। तो एक राजा था बहुत बलशाली लेकिन मन से बेचैन, रात को सो नहीं पाता, हमेशा सोचता रहता कहीं मेरा राज्य छीन ना जाए, कहीं मुझे कोई धोखा ना दे दे। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मेरे पास सब कुछ है, धन सम्मान सेना राज्य, फिर भी मन में शांति नहीं, मैं क्या करूं? तो गुरु ने कहा, मुस्कुराए, राजन पास के गांव में एक किसान है, वह सारा दिन मेहनत करता है और रात को गहरी नींद से सो जाता है। जाकर देखो उसके पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। राजा गया और देखा, किसान मिट्टी के घर में रहता था, पुराने कपड़े पहने, एक मिनट, ओके, पुराने कपड़े पहने लेकिन चेहरे पर गजब की शांति थी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों? किसान बोला, महाराज मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ, बाकी जो नहीं कर सकता उसे परमात्मा पर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के समझने के लिए जो बात है कि जो कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो नहीं कर सकता उसे परमात्मा पर छोड़ देता हूँ। सुख दुख ठंड गर्मी सम्मान अपमान ये सब आते जाते रहते हैं, पर अगर मन शांत है तो सब सरल लगता है। राजा के मन में गूंज उठा, जिसने अपने मन को जीत लिया वह हर हालत में परमात्मा के साथ है। तो जो दोनों कहानियों का सार है, जब तक मन प्रतिक्रियाओं में उलझा है हम दास हैं, और जब मन शांत है तब हम स्वामी हैं। तब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर अनुभव होने लगता है। शांति बाहर नहीं मिलती, मन को जीतने से मिलती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को?
चलिए, इस पे अगर कोई सवाल हो तो आप जब सवाल करेंगे तो फिर उसमें क्लियरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, ये जो बातें यहाँ पे की गई है कि जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वो संसार को जीत सकता है। जो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, चाहे उसे कोई भला बुरा कहे, चाहे गालियां दे, उस पे वो कोई रिएक्ट नहीं करता, भीतर से शांत रहता है, तो वो उसको नहीं लगता, वो देने वाले के पास ही रहता है। अब इस पे अगर कोई सवाल है आपका तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जीवन के अनुभव से देखिए कि क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। अगर नहीं जी रहे हैं तो शांति कहाँ से आएगी, अगर जिएंगे तो शांति जरूर मिलेगी, है ना। आप देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, बताइए सुनील कुमार जी आप। जी मैम, ये तो जो मन की बातें हैं, यदि कोई गाली दे रहा है इसके बारे में ठीक लगता है, तो गाली दे रहा है तो हम रिएक्ट ना करें तो उसी के पास चला जाएगा, हमारे पास नहीं आएगी वो। लेकिन जो शारीरिक वातावरण होगा, किसी का मारपीट का होगा, फिर तो उसका रिएक्शन तो करना होगा या नहीं करना होगा। उस वक्त आपको नहीं सोचना पड़ता, उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता। जब कोई डायरेक्ट आपसे हाथापाई करता है या आपका गला पकड़ लेता है, उस वक्त आप सोचने की हालत में नहीं रहते हो। उस वक्त तो आपका शरीर खुद ही रिएक्ट करता है। ये बातें आपके भीतर जो बैठा हुआ है उसके लिए कहा गया है। शरीर तो अपना काम करेगा ना। यही तो बात है कि हम बाहरी चीजों पे इस चीज को लागू कर देते हैं। भीतर से शांत रहना है, बाहर तो सब कुछ होगा, है ना। तो उसका जवाब अपने शरीर को देने दीजिए, वहां पे बुद्धि मत लगाइए। ठीक है, जब शारीरिक प्रतिक्रिया, जहाँ शारीरिक प्रतिक्रिया हो रही है झगड़ा के दल वहां पर प्रतिक्रिया सोचने का काम तो नहीं हो पाएगा, जहां तक हम समझ पाते, सोच तो नहीं पाए, उसमें एक्शन हो जाएगा। गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है, किसी को ज्यादा चोट भी लग सकती है, फिर कुछ और भी हो सकता है। उस समय बाद में कभी लगता है कि हमने गलत किया, ज्यादा बड़ा नुकसान किसी को कर दिए होते हैं, ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया। नहीं, बाद में गलत इसलिए लगता है क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा होता है। हम लोभ लालच या स्वार्थ से देखते हैं। अगर हमारा कोई नुकसान ना होना तो हम नहीं सोचते कि ये गलत है कि सही है। समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कोई कामना, कोई लालच, कोई स्वार्थ, कोई डर ऐसा होता है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। समझ रहे हैं, अगर आप इन चीजों से परे हो जाओ, आप इनकी परवाह ना करो, तो गलत सही जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। आपके साथ जो हुआ उसमें शरीर ने रिएक्ट किया, इसमें गलत कहाँ है। आप तो करने नहीं गए थे ना, आप तो पहल नहीं कर रहे हैं ना किसी के साथ, है ना। इसमें यह कहा गया है कि सामने से कोई अगर आप पे वार करता है या सामने से कोई गाली देता है, तो जब तक गाली दे रहा, दूर से बकबक कर रहा है, तब तक सुनो ही मत, रिएक्ट ही मत करो। सुन भी लिया तो कान बंद कर लो, अपने काम में मगन रहो, अपनी धुन में मस्त रहो, तो वो उसी के पास जाएगा, है ना। और लेकिन अगर आपने खुद पहल की तो फिर उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर कोई आपसे जबरदस्ती कर रहा है तो उस वक्त तो आप जो करोगे वही सही होगा अपने बचाव के लिए, है ना। आप अगर अपने बचाव के लिए कुछ भी कर रहे हो, आप पहल नहीं कर रहे हो किसी के साथ, तो आप जो करोगे वही सही होगा, गलत कैसे हो जाएगा, है ना। यहां तक कि सेल्फ डिफेंस में मर्डर तक कर देते हैं तो भी गलत नहीं होता है। तो गलत तो सवाल ही नहीं होता कि गलत हो जाएगा, है ना। अपनी सुरक्षा के लिए आप अगर कोई, आपका शरीर कुछ रिएक्ट कर रहा है, एक्शन ले रहा है, तो गलत कहां से हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से जीवन जी रहे हो, आप गीता के जो श्लोक यहाँ कह रहे हैं उस पे आप अपने भीतर से शांति से जी रहे हो, तो बाहरी प्रभाव आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर झगड़ा भी तो ये जो बातें होती है उसके बाद ही होती है। यदि आप रिएक्शन ना करते हो सकता है झगड़ा ही ना हो, यहाँ तक नौबत नहीं। और कोई भी डायरेक्ट हाथापाई करने का तो ऐसा संभव नहीं होता कि डायरेक्ट किसी ने बिना कुछ बोले कर दे। नहीं, फिर वो पागल ही होगा ना ऐसा व्यक्ति, है ना। जहां पे हमारा स्वार्थ, सुनो, जहां पे हमारी उम्मीदें होती हैं, स्वार्थ होता है, लालच होता है, डर होता है, वही वाद विवाद होता है ना। हर जगह तो नहीं होता ना। या कोई आपके पास करने आता है तो किसी न किसी उम्मीद से, तो वो उम्मीद हमने ही उसे दे रखी होती है, अपने पास, उसके पास अपने आप नहीं आती, हमने ही उसे झांसा दे रखा होता है कि कुछ उम्मीदें, और जब हम पूरी नहीं करते तो झगड़े पे उतारू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जब ये चीजें आप समझ जाओगे तो फिर ऐसी नौबत ज्यादातर नहीं आती है ना। फिर कोई पागल ही होगा जिसके बुद्धि विवेक बिल्कुल क्षीण होंगे और वो सबके साथ कर रहा होगा, तभी वो आपके साथ भी करेगा। ऐसा नहीं कि खाली आपके साथ करेगा। तो ऐसे लोगों से तो वैसे भी सतर्क हो जाते हैं आदमी, है ना।
क्योंकि वो दिख जाता है कि वो पागल है। बात समझ में आ रही है? कोई अगर सबके लिए बुरा है तो वो तो दिख जाता है ना, उसके लिए फिर कानून बना है, प्रशासन बना है और उसका बाहरी इलाज हो जाता है। उससे आप भीतरी प्रभावित थोड़ी होते हैं, भीतरी प्रभावित आप उसी से होते हैं जिससे आपने उम्मीद लगा रखी है, किसी को उम्मीद दे रखी है, वहीं पे प्रभावित होते हैं। अगर ये चीज आप समझ जाते हो तो ये टेंशन ही खत्म हो जाती है ना? जी और कोई सवाल? जी नहीं। ठीक है, संदीप जी आप बताइए। 10 मिनट में बोलता हूँ मैं। 10 मिनट तक ये मीटिंग चलेगी भी, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सवाल नहीं रहेंगे तो मीटिंग नहीं चलेगी, है ना? चल, सवाल आना चाहिए। हाँ, सवाल रहेंगे तो 1.5 घंटे भी चल सकती है और नहीं रहेंगे तो 5 मिनट में भी खत्म हो सकती है, क्योंकि ये मीटिंग आप लोगों के लिए है और आपके अंदर अगर सवाल ही नहीं तो कितने लंबे तक मैं खींच पाऊंगी, है ना? अगर आप समझ गए हो और आप इतनी छोटी सी बात है, बात ये है, एक दूसरे जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा दिमाग मेरा तुमको सोचेगा, तब तक कोई और कुछ बताया तो क्या सुन भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। हाँ, तुरंत तुरंत तो आती नहीं है। देखो श्लोक का जो अर्थ है वो तो 5 मिनट में ही मैं समझा देती हूँ और इतने में अगर आपको समझ में आ जाए तब तो बहुत लंबे तक यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है ना? लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा, आप उसे नहीं जी पा रहे हो तो उसे पूछो, तब तो आप उसे जी पाओगे, उसे समझ पाओगे, है ना? अब आप बात करते जाओगे तो बात आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप बात करना बंद कर दोगे, सवाल ही नहीं रहेंगे, जैसे कि बहुत से लोग हैं, गणेश जी हैं, बहुत कम सवाल करते हैं और भी है, तो फिर ये मीटिंग ज्यादा लंबे समय तक थोड़ी चल पाती है ना? तो वसुदेव जी आप बताइए। वसुदेव जी आप बताइए। आप लोग या ये है कि थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर मीटिंग में ज्वाइन हो जाया करिए, क्योंकि जो श्लोक रहता है वो तो निकल जाता है, फिर आप लोग ज्वाइन होते हो तो आपको लगता है क्या चल रहा था यहाँ पे, समझ में भी नहीं आता, है ना? हाँ, तो अगर प्रॉब्लम है, जीवन में कोई परिस्थिति है अभी ऐसी यहाँ जुड़ने के बाद भी जो अभी समझ में नहीं आ रही, तो आप सवाल कीजिए, ठीक है? हाँ, बताइए क्या चल रहा है, क्या समस्या है जीवन में? क्योंकि कुछ समस्या थी तभी तो हम यहाँ आए हैं। अगर सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी वैसा ही चल रहा है तो कुछ ना कुछ कमी तो है ना? हम जो यहाँ बताया जा रहा है उस पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम उस समस्या को अभी भी झेल रहे हैं। समझ रहे बात को? तुरंत से हमारे जीवन में अभी नहीं, हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए। अचानक से हम लोग तुरंत तालाब में डूबे और तुरंत तैरने लगे, वैसे हम लोग नहीं। अब समझ लीजिए तालाब में हम लोग तैरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रोज तैयारी कीजिए, रोज तालाब में उतरिए, रोज हाथ पैर चलाइए, है ना? तभी सीख पाएंगे, ठीक है? अब ये नहीं कि आप तालाब तो देख लिए, अब सोचे कि जब मन करेगा तब कूद जाएंगे, वहां रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप तैरना सीख पाएंगे, ठीक है ना? चलिए, हाँ संदीप जी बताइए। हाँ मैडम, बचपन से कैसा है, हमारा स्वभाव किसी को जानबूझ के मारने का, सताने का नहीं है। बचपन से सिखाया गया है कि सच्चे रहो, किसी की चोरी चुगली मत करो, जानबूझ के ये मत करो, तो हम खुद होके किसी से झगड़ा नहीं करते। लेकिन अभी जिंदगी में ऐसी किसी के सामने वाला ही खुद झगड़ा जो है, झगड़ा ही करना चाहता है। हम नहीं भी करना चाहते तो वो कुछ भी कारण निकाल कर झगड़ा कर रहा है। और आप जो बोल रहे कि आपने रिएक्शन नहीं करना, हमको रिएक्शन नहीं करके शांत रहने की कोशिश करके, अभी झगड़े का जो बाय प्रोडक्ट जो या जो साइड इफेक्ट है वो तो आपके हो रहा है। हम मन से नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ रहा है झगड़ा, ऐसी बात है। ऐसा नहीं होता है ना? आपका झगड़ा उसी से होता है जिसका आपका लेना देना होता है। अगर लेना देना ना हो तो झगड़े की कोई बात ही नहीं होती। दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता, है ना? कहीं ना कहीं आप भी कुछ लेना चाहते हो, वो भी आपसे कुछ लेना चाहता है, या आप उसे कुछ देना चाहते हो या वो आपको कुछ देना चाहता है। इसीलिए झगड़ा होता है जब उस तरह से सामने वाला रिएक्ट नहीं करता। तो ये बातें उसके लिए कही गई है जो मन से शांत हो जाता है, जो इन लोभ लालच डर कामना इनसे मुक्त हो जाता है। अब आप अगर उस चीज को अभी कहोगे कि ऐसे मेरे साथ नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा।
है ना। आप जब तक निर्मल नहीं हो जाओगे, स्वच्छ नहीं हो जाओगे, जब तक आपके अंदर से ये डर, लालच, कामना, स्वार्थ निकल नहीं जाएंगे, तब तक ये बातें आपके काम नहीं आएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा ना, मन शांत बैठ ही नहीं पाएगा। सामने वाला कोई गाली देने आएगा तो आप भी रिएक्ट करोगे, क्योंकि आप भी अभी उसी जगह हो, आप उससे ऊपर नहीं हो पाए हो। लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़ जाते हो, उससे ऊपर हो जाते हो, तो फिर आपको समझ में आता है कि इन सब चीजों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि जितना हो सके उतना मैं दूरी बना के रखूं, उतना मैं इस लफड़े में ना पड़ूं। लेकिन अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं है, फिर वो बुरा भी नहीं होगा, फिर जो होगा वो सही होगा, गलत नहीं होगा, है ना। गलत तब होता है जब हम कामना के साथ किसी के साथ जाते हैं। रिश्ता ऐसा होता है कि लालच, डर और स्वार्थ से जुड़ा होता है, तो वहां दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति एक बार आपको बोलेगा, अगर आप ऐसे होगे कि कोई मतलब ही नहीं रखोगे, 2 बार बोलेगा, वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति अब काम का नहीं बचा है ना, तो वो आपके पास झगड़ा करने नहीं आएगा। वो जब तक देखता है कि ये व्यक्ति काम का है और झगड़ा करने से वो चीज मिल सकती है, तभी तक वो आपके पास बार बार झगड़ा करने आता है। समझ रहे हैं। तो दूसरे के लिए आप अपने आप को ऐसा बना लो कि मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं हूं, है ना, मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए हूं। आप किसी को दिलासा ही मत दो ना कि मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूं। अब ये भी बोलोगे कि अब ये कायदे से बंधे हुए हैं हम, तो ऐसा बोलना नहीं बोलना वो बात नहीं, कायदे से बंधे हुए, वो करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, वो तो आपके कर्मों का फल है ना। अभी तक आपने जो कर्म किए उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ना। लेकिन अगर आगे नहीं करोगे तो आगे नहीं मिलेगा, है ना। अभी तक जो किया उसका परिणाम मिल रहा है। अभी तक तो अज्ञानता में आपने सब कुछ किया जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, है ना, तो उसका परिणाम तो आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर अब इससे सही राह पे आप चल रहे हो, अब डर, लालच, कामना आपकी खत्म हो रही है, तो फिर ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 1 आध साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 4 साल लगेगा, खत्म हो जाएगा। पूरी जिंदगी नहीं चल पाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो जो पिछले कर्म किए हैं उनका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कर्मों का ही फल हमें मिलता है। और इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्म में फोकस करो, परिणाम की चिंता मत करो। तो अभी अज्ञानता में जो कर्म हुए हैं तो उसका तो भुगतना ही पड़ेगा हमें, और वही कर्म का फल आपको भुगत रहे हो कि जबरदस्ती मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो क्योंकि अज्ञानता में आपने शादी की। शादी आपने जो सोच के किया वो संभव नहीं है ना। ये संसार है, जो हम सोचते हैं, जो हम कामना करते हैं वो पूरी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो आपने जो सोच के अपने जीवन को बनाया है तो उसका परिणाम तो भी आपको भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन अब अगर इससे मुक्त होना चाहते हो तो अब आगे ऐसी गलतियां मत करो, तो ये पीछे का धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर अभी भी करते जाओगे तो अभी उसका तो अभी कर रहे हो, फिर इसका और आगे भुगतोगे, और ये ऐसे करते करते आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आ रही बात समझ में। हाँ, तो अगर हमें बुरे परिणाम से बचना है तो अपने कर्म अच्छे करने हैं। पिछले जो हो गए उसको तो स्वीकार है, ठीक है, मैं उसकी भरपाई कर लूंगा, लेकिन अब आगे नहीं करने हैं। आगे ईमानदारी और ज्ञान से जीवन जीना है। ठीक है, आगे और नहीं कर्म फल बांधने हैं, है ना। अब ऐसे कर्म बनाने हैं जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, ना कि बंधन की ओर। बस यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अब हमारे कर्म मुक्ति की ओर होने चाहिए, बंधन की ओर नहीं। ठीक है। हाँ, अभी तक आपने जो कर्म किए वो बंधन थे और वो आपको परिणाम दे रहे हैं। तो अब आपने इससे सीख लिया है ना। ये आपका जो फ्यूचर भूतकाल है, इससे आपने सीख लिया है। तो अब आपको ऐसा कर्म करना है ताकि आपका भविष्य अब सही रहे, वो इस तरह ना हो जैसा अभी हो रहा है। ये सब आपके ही हाथ में है ना, कोई और किसी और के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। ईमानदारी रखोगे, लालच, डर, कामना, स्वार्थ से परे रहोगे, मन में शांति होगी और जीवन आप सेवा के लिए जियोगे, सत्कर्म के लिए जियोगे, तो फिर अब आगे बंधन नहीं आएंगे। ठीक है, अपने जीवन का लक्ष्य मुक्ति होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ और नहीं होता, है ना। शरीर की वासना को पूरा करना, कामनाओं के पीछे भागना, डर, लालच, स्वार्थ, इन चीजों के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हीं पे जी रहे हैं तो फिर हम शिकायत नहीं कर सकते, परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे शाश्वत सत्य है कि कर्म का परिणाम बिना भुगते आप जा ही नहीं सकते यहां से, है ना। वो तो पूरा भुगत के ही जाओगे। ठीक है। अब अगर आप वो व्यक्ति ही ना रह जाओ, आप बदल जाओ, तो फिर अब आगे आपको उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। यहां से अब आप उस व्यक्ति को खत्म करो जो पहले था। यहां से अब एक नए व्यक्ति का जन्म होना चाहिए ताकि उसके जो पिछले कर्म थे वो अब यहीं से खत्म हो जाएं, इससे आगे आपके साथ ना जाएं। ठीक है।
चलिए, और किसी का? सुनील कुमार जी, कोई सवाल है? फिर से आप बताइए। क्या नेटवर्क इशू आ रहा क्या? ठीक है मैम। ठीक है, तो आज के श्लोक का मतलब समझ में आया कि हमें अपने मन पे विजय पाना है। अगर कोई सामने से कोई हमें गाली देता है बिना मतलब के, जहां हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो पुराने किसी कर्म के कारण हमारे साथ आया है, तो अब हमें उसके साथ भिड़ के नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। ठीक है, जहां तक हो सके अपने आप को बचाना है। लेकिन अब ऐसी ही नौबत आ जाए कि कोई आपका गला पकड़े, तो उस वक्त आपको जो समझ में आए वो करना है। ऐसा भी नहीं कि हाथ जोड़ के बैठ जाना है। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं जीवन जीना है कि कोई आपको हाथ मारने आए तो आप हाथ जोड़ के बैठ जाओ, और जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि इस गाल पे थप्पड़ मारो तो इस गाल पे मार लो, है ना, दूसरा गाल भी आगे कर दिया। ये वाली बात हमको ज्यादा लगती थी। हाँ, क्योंकि हम अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब वही था हाँ, कि हम अपना शरीर की बचाव कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर को कोई क्षति पहुंचा रहा है, हाँ, हाँ, तो उसकी हम बचाव कर सकते हैं। शरीर के लिए आप जो अच्छा लगता है कि सोच नहीं करेंगे तो हम सोचना क्या है। हाँ, उस वक्त आप ये नहीं सोचो, मेरा शरीर को क्या करना चाहिए। उस वक्त आप ये नहीं सोचोगे कि सही क्या और गलत क्या, उस वक्त आप अपनी रक्षा करोगे। ठीक है, क्योंकि अपनी रक्षा करने से बड़ा कोई चीज नहीं होता है ना। क्योंकि आप ही नहीं रहोगे तो फिर ये जो हम यहाँ पे नियम कानून और ये जो सीख रहे हैं, कौन पालन करेगा? तो आपको बचाना तो जरूरी है ना अपने शरीर को, है ना। तो शरीर हमारा एक मशीन है, यंत्र है, अगर यही नहीं रहेगा तो फिर सब खत्म। उसी के साथ तो सब चल रहा है ना। हाँ, तो सेल्फ डिफेंस के लिए तो कानून भी आपका सपोर्ट करता है कि अगर कोई आपका मर्डर करने आया या कोई आपको जान से खत्म करने के लिए आया तो आप उसको मार सकते हो, कोई कानूनन अपराध नहीं होता, क्योंकि अपने बचाव के लिए आप कुछ भी कर सकते हो जहां आपकी जान पे बनाई हो। ठीक है, लेकिन जब तक हो सके दूरी बना के रखो, लोगों से भिड़ना नहीं, बिना मतलब के किसी से बहस नहीं करना। कोई गाली गलौच अगर कोई पागलपन से कर रहा है तो उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, और भीतर से ये जानना है कि वो अज्ञानी है, उसको नहीं समझ है इसलिए वो कर रहा है, लेकिन मुझे अब समझ में आ गई इसलिए मैं उसके जैसा नहीं हूं अब। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, हाँ, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, किसी से बहस नहीं करना, क्योंकि बहस करने से समाधान नहीं निकलता है, समझने और जानने से समाधान निकलता है। ठीक है, बस ज्यादातर अपनों में ज्यादा होती है, आजकल बाहर वाले से कम हो रहा है, अपनों से ज्यादा, जो घर के करीब है, खानदान परिवार है, घर का कई सदस्य ज्यादा होती है। बाहर वाले से कभी कभार हो गई तो होगी ही नहीं, क्योंकि बाहर वाले के साथ एक बार हो गया तो सामने आना नहीं, लेकिन ज्यादातर होती है घर के आसपास ही होती है। नहीं तो अपनों से हम कोई ना कोई कामना रखते हैं ना, मोह होता है, स्वार्थ होता है, लालच होता है, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो इसी से तो हमें मुक्त होना है। यही तो ज्ञान है। जिस दिन आप मन से मुक्त हो जाओ, मतलब बाहर से नहीं, भीतर से मुक्त हो जाओ, भले फिर आप उनके साथ रहो, पर ऐसे रहो जैसे आप पड़ोसी के साथ रहते हो, है ना। किसी को अपना मानना ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं इस दुनिया में। हम अपना मानते हैं, यही तो भ्रम है और यही दुख का कारण है। दुख इसी से है, मैंने देखा कि दुख का कारण तो ये, जैसे आप बता रहे थे कि जब हम अपना मान रहे हैं इसीलिए तकलीफ हो रहा है, जब अपना मानेंगे नहीं तो तकलीफ किस लिए होगा, अपना है नहीं। हाँ, यदि पड़ोस में किसी के घर में कुछ मर जाता है तो उसका तकलीफ होती नहीं कि हाँ उसका हो गया। वही चीज अपना घर में हो जाए तो तकलीफ होती है कि क्या अपना है। लेकिन सब व्यक्ति एक समान है ना, इस धरती पे जो भी है सब एक समान है, कोई अलग नहीं है, पर हमारा स्वार्थ, हमारा लालच, हमारा डर, हमारा कामना उसे अलग बना देता है, और इसी को माया कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं, और इसी से बाहर निकलने के लिए गीता का ज्ञान है। ठीक है, गीता का ज्ञान सिर्फ आपको इससे बाहर निकालने के लिए, और ज्ञान ये तब तक होना चाहिए जब तक आप इससे बाहर ना निकल जाओ। ठीक है, जब तक आप अभी इसमें फंसे हो तब तक आपको ज्ञान चाहिए, बाहर निकल ना जाओ तब तक, और फिर बाहर निकलने के बाद दोबारा आप फंस ना जाओ इसलिए भी ज्ञान चाहिए। तो ये सतत ज्ञान है, ये चलना ही चाहिए जीवन में, इसके अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे हमने उस बार कल परसों बताया था कि एक शराबी है, जब किसी को शराबी बनाता है या कोई उसके पास शराबी बनने आता है तब भी उसका साथ चाहिए, और शराबी बनने के बाद भी उसका साथ चाहिए, तब भी नहीं छोड़ सकता वो। तो वैसे ही एक सत्संग, एक
हाँ बताइए। शराबी की खासियत ये होता है मैम, जब काम होता है तो ये शराबी अपना काम कर बैठते हैं शाम को, हम्म और शाम को ऐसे ऐसे बातें करेंगे जैसे उसके लिए समझदार कोई बुद्धिमान कोई नहीं है। और वही उसी व्यक्ति को सुबह पूछो तो बताएगा रात को जब हो गया था तब हुआ था, अभी तुम्हें ठीक नहीं कर गया। तो वो नशे में, प्रक्रिया हमेशा ही चलते रहता है। हाँ वो नशे में होते हैं, और हम होश में आने के लिए नशा कर रहे हैं। वो नशा बेहोश होने के लिए करते हैं, और ये जो सत्संग का नशा है ये हमें होश में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नशा दोनों है। इसका भी नशा उतना ही होना चाहिए जैसे एक शराबी को शराब का नशा होता है कि वो एक दिन भी नहीं रह सकता, वैसे ही आपको भी इसका नशा होना चाहिए कि सत्संग के बिना आपका एक दिन ना गुजरना। ठीक है, ऐसा होगा खाना ना खाए तो चल जाए। हाँ तो पहले ये सुनना जरूरी है। हाँ, ये नशा आपको होश में लाने के लिए है, और वो नशा आपको बेहोश करने के लिए होता है। बस फर्क इतना होता है, नशा दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर मिलेंगे कल। पूछिए, आपके पास तो बहुत सवाल होने चाहिए। हाँ बोलिए। बोलिए बस। क्या बोल रहे? क्लियर आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। नहीं अभी आ रही, बोलिए। जो बारिश हो रही है, बोल रहे थे कि मैसेज बोलिए बोलिए, आपकी आवाज, एक आपकी आवाज कट रही है। आप देखिए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप। हाँ बोलिए। इधर बारिश हो रही है। हाँ तो हमने बोला कि उसके लिए हम खरीदेंगे, हम उसके लिए अवेलेबल है, हम लोग उसके पिता भी जिंदा है। तो फिर बोलता है कि फिर मुझे खत्म कर देते, उसके बाद तीसरे दिन बोला कि तुम हड़पने चाहते हो, मेरे सामान अपने बच्चे के लिए रखे थे, बोला रखिए तो ले जाओ, घर से ले जाओ, कौन रोका है, यही सब करते हैं। आपकी पत्नी की बातचीत बता रहे हो आप? जी ठीक है, देखो यहाँ भी ये देखो कि कौन लालच कर रहा है ना। अगर आपको बोल रहे हड़पना चाहते हो तो देखो क्या वाकई में आप ऐसा कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो क्या टेंशन है, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। यहाँ छोड़ के चली गई है, तो बोल रहा है ले जाओ जो सामान है, तो आएगी नहीं। ठीक है ना, नहीं आएगी तो नहीं ले जाएगी, वो उसकी मर्जी है ना। जी देखो बातें क्लियर होती है, जो हो रहा है उसे होने दो ना, जैसा कर रही करने दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप रोक रहे हो इसका मतलब फिर आपको कुछ फर्क पड़ रहा है, तो उसे जानो कि क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, नहीं आप मैसेज बिल्कुल नहीं करे, हेलो आई एड्रेस करती है। ठीक है, चलो उसकी भी अगर जरूरत होगी तो वो रिएक्ट करेगी उस तरह से, है ना। जिसकी जरूरत होगी और जिसके अंदर कामना होगी वो झुकेगा, वो लोगों के सामने जो भी उसको करना है नहीं करना है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा, समझ रहे। जिसका स्वार्थ होगा वो आगे से गिड़गिड़ाता भी है, सब कुछ करता है। अगर आपका कोई स्वार्थ नहीं, आप अकेले जीवन जी सकते हो, तो सामने वाला अपने आप झुक जाता है। ठीक है, हाँ बस आप धैर्य रखो और अपने आप को ईमानदार रखो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, है ना। वीडियो देखते रहिए, जो कुछ आ रहा सवाल पूछिए और जिंदगी जिए, है ना। जिंदगी को रोक के मत ज्ञान लीजिए, जो भी ज्ञान ले रहे हैं उसे जीवन में अप्लाई कीजिए और जिंदगी को बेहतर बनाइए। ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया।
और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।